गुड इवनिंग गाइस। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम यहाँ पर जो है यूपी टेट 23 फरवरी 2014 की हुई जो परीक्षा हुई थी उसका हम जो है आज यहाँ पे बाल विकास का 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अपप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, बी ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी ऑप्शन है जन्मजात और वर्जित, और आपका डी ऑप्शन है प्रलोभन, अपप्रेरणा तथा प्रलोभन। यहाँ पे ऑप्शन एक सही हो जाएगा, जन्मजात और वर्जित। मनोवैज्ञानिकों ने जो है अपप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात तथा अर्जित अपप्रेरणा के आधार पर किया है। जन्मजात अपप्रेरणा में ऐसे अपप्रेरकों को रखा गया है जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद रहते हैं, जैसे कि नींद, पसीना, भूख इत्यादि। और अर्जित अपप्रेरणा में ऐसे अपप्रेरकों को रखा गया है जिन्हें व्यक्ति जन्म के बाद अर्जित करता है, जैसे कि आप कह सकते हैं उपलब्धि, सत्ता, चिंता, अनुमोदन इत्यादि। ये सब जिन्हें हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं। यहाँ पे हम और क्या रह सकते हैं, जैसे कि वो क्या कहते हैं, प्रशंसा नहीं, प्रतिष्ठा इत्यादि। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ये सभी। जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई शुरुआत अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे ही जो है सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के स्थानांतरण के 3 नियम बताए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। यहाँ पे आपका आंसर जो है 4 सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवादियों ने जो है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। और गेस्टाल्टवाद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोहलर हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान जो है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं, अपितु उद्दीपकों के बीच के संबंधों के अचानक समझ से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास, बार्टलेट। यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, एबिंगहास ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया ताकि उसको सीखने में आसानी हो सके। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के जो है नियम बताए और इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए, 5 गौण नियम बताए। 3 मुख्य नियमों में है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और इनके 5 गौण नियम है मनोवृत्ति का नियम, तत्प्रबलता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम एवं साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला क्वेश्चन है, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीखना जो है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। यह अनुभव तथा अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अवृद्धि, गतिशीलता और वंशिकता। यहाँ पे ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया है डिवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4। यह कथन जो है रॉस द्वारा दिया गया है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे बालक का
अभ्यास इस तथ्य पर जोर देकर किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बालक। पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान होती थी। बालक को वह खाली बर्तन के समान समझा जाता था, जिसे ज्ञान से भरना शिक्षा का मुख्य कर्तव्य था। किंतु बाल मनोविज्ञान ने इस दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा को बाल मनो केंद्रित बना दिया है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा बना दिया है। इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। पहले जो शिक्षा होती थी वहाँ पे जो है जो अध्यापक होते हैं, जो गुरु होते थे, वो अपने ज्ञान को बच्चों के दिमाग में पिरोते थे कि किस तरह से जो है बच्चों को जो भी उनको नॉलेज होता था बच्चों के दिमाग में सिर्फ याद करना, रटवाना उनका काम होता था। लेकिन आज के टाइम में जो है जो शिक्षा है, बच्चे की आय, बच्चे की क्षमता, बच्चे की बुद्धि, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छी स्मृतियों की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में प्रायः पुनः लाने की जो शक्ति होती है उसे ही स्मृति कहते हैं। शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान तथा अच्छी धारणा स्मृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही जाएगा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। संवेग जो है प्राणी की एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार के व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या मनोभाव में उथल पुथल की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अनुकरण, चौथा। मानसिक आव के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने, बिने साइमन ने। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर जो है बिने साइमन ने। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। 5 वर्ष तक की अवस्था जो होती है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील अवस्था होती है और इस अवस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि तथा किंडरगार्टन विधि बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, उपयोग सभी। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, उपयोग सभी। बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी अवस्था है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन हेतु वातावरण एवं अनुभवों की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी ऑप्शन है वातावरण का बाल विकास के पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी ऑप्शन है व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका बाल विकास पर पड़ने प्रभावों का अध्ययन, व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं, यहाँ पे भी ऑप्शन 4 से जाएगा उपरोक्त सभी। बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ आसपास के वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव युवा बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है लेमार्क का, हर्शिल का, डार्विन का, मैकडूगल का। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा डार्विन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत किसका है? डार्विन का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का,
आवृत्ति का, अक्षमता का। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशिष्ट बुद्धि का। यह बुद्धि का एक कार्य सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन विनय ने किया था और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है टर्मन जैसे विद्वानों को जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य इस बात से है कि बालकों में विभिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है, किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता तथा थकान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीखने का सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह उक्त कथन है हरलॉक का, टी फिनन का, मैकडोगल का, रास ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरलॉक का। ये किसका कथन है? हरलॉक का। सीखने की सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवर्जन, व्यक्तिगत समायोजन। सीखना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, व्यवहार में परिमार्जन। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3, हकलाना या तुतलाना। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुतलाना तथा शीघ्र अस्पष्ट वाणी प्रमुख वाणी दोष है, जबकि धीमी या तेज गति से बोलना कोई वाणी दोष नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा, धीमी या तेज गति से बोलना। बाकी सभी क्या है? वाणी दोष है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है, अतः प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करे, जिससे कि छात्र उन मूल्यों का अनुगमन आसानी से कर सकें। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन के प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एन के प्रकार धनार्जन का मूल्य। बाकी सभी क्या है? मूल्यों में वर्गीकृत हैं। एन के मतलब किसी भी प्रकार से धनार्जन करो, ये जो है मूल्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी से जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि मूल्य जो है हमेशा क्या है? आदर्श होते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यह पूर्णतः न तो शारीरिक होता है और न ही मानसिक, अपितु दोनों पक्षों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। ऑप्शन ए से हो जाएगा अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है उसका प्रमुख गुण है कि ऐसे व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ज़्यादा ये लोग सामाजिक नहीं होते हैं। और अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति के प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जाएगा, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले बहिर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग प्रायः लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं और समाज में इनका एक अच्छा व्यवहार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही आएगा, आप जो है उसे स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शब्द का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत।
यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा 3 अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विचार से हमारा तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुँचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं और भावों को ग्रहण करता है। अनुबंधन, अनुकरण और परिपक्वता इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।